और फिर आप यू टर्न लें, आप झूठ बोलें, आप फितना फैलाएं, आप शर्मगेज़ी करें। एक पाकिस्तान बेहतरीन कल्चर, बेहतरीन सोसाइटी, हयात शर्म वाली सोसाइटी, उसको तबाह बर्बाद कर दें आप इमरान खान। ये कोई नहीं करने देगा अल्लाह के फजल से। आप एक तारीख का हिस्सा बन चुके हैं। आप आज मैं कह रहा हूँ यहाँ आप कभी आपकी ज़िंदगी में प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, आप कभी भी नहीं बन सकते। ये नहीं हो सकता क्योंकि कोई पाकिस्तान दुश्मन प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। जो हुआ 4 साल वो तो खुदा का शुक्र है कि इन लोगों को होश आ गई तो उन्होंने उसको निकाल के बाहर किया। मुझे बताएं तकलीफ किस बात की है? क्या अदम एतमाद कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है स्पीकर साहब? अदम एतमाद के लिए रिक्वायर्ड नंबर जो चाहिए था नहीं मिला। आज पता क्या मुझे अफसोस होता है बातों का, मुझे अफसोस होता है कि साद रफीक साहब ने इधर कहा था, इधर बैठे हुए थे ये सारे लोग, उन्हें कहा कि आज आप अकल के नाखन लें इमरान खान, कल को आप हमारी तरह ट्रक में बैठे होंगे, आप यही बातें कर रहे होंगे जो आज हम कर रहे हैं। और कानून कुदरत है उसी चक्कर से गुजर रहा है, उन्हीं सड़कों पे धक्के खा रहा है जिस पे हम खा रहे थे। हमने तो भी कुछ किया ही नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं। ये बातें करते आज मेरी बीवी वहाँ पे अकेली थी, क्या हमारी बेटी मरियम नवाज होटल में अकेली नहीं थी? वो तो होटल था जहाँ तुमने दरवाज़ा तोड़ा, वहाँ तो किसी ने दरवाज़ा नहीं तोड़ा। ये ख्वाजा आसफ को आर्टिकल 6 लगवाता था, तू कैबिनेट में कहता था आर्टिकल 6 लगाओ, आर्टिकल 6। इसकी बीवी को नहीं बुलाया नैब ने? बुलाते रहे या नहीं बुलाते रहे? तेरी बीवी उस्मान से उतरी हुई है जो भाग के तेरे साथ आई हुई है। कमाल है, तुमसे बड़े खानदान है ये। तुम तो एक करप्ट टैक्सियन के बेटे हो, तुम एक करप्ट टैक्सियन के बेटे हो। तुम्हें पता नहीं यूब खान के भुट्टो ने निकाला था करप्शन पे, 313 में निकाला था। तो ये कुछ अपने झांक के देखे अपने गिरेबान में कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम किधर से आए हो, कौन तुम्हें ला रहा है। यूदी कल नामुल्ला नियाजी इसके सक्का रिश्तेदार है, टीवी पे कह रहा था कि मैं उसका मैं हमराज हूँ, मैं हमराज हूँ, मैं हमराज हूँ। उसका नामुल्ला कह रहा था, कहता नाइट्स क्लबों में मैं बताऊँगा ये किधर जाता था, मैं बताऊँगा कि वहाँ पे गोल्ड स्मिथ क्या करता था नाइट क्लब में, मैं बताऊँगा कि यूदी वहाँ किस तरह नाइट क्लबों में इसके साथ मिलते थे। ये नामुल्ला नियाजी का टीवी पे है, इंटरव्यू है उसका। तो अब तेरा पर्दा चाक हो रहा है, होगा, क्योंकि अब तेरी गुंजाइश नहीं है सियासत में। ये पीटीआई को मैं कहता हूँ खुदा के लिए सही रास्ता अख्तियार करें। आप अच्छे लोग हैं, छोड़ दें उसको, आप इलेक्टेबल्स हैं। जब आपको पता है उसने नहीं आना तो आप तो हमेशा जीतने वाली पार्टी की तरफ जाते हैं। जीतने वाले हम हैं इंशाल्लाह ताला, आइंदा हम जीतेंगे, हमारी तरफ आ जाएं। तो ये जो चीज़ें हैं इसको देखना चाहिए, इनको अपने आप पे कंट्रोल करना चाहिए इमरान खान को। आज भी उसको मैं कहता हूँ कि इमरान खान अपना कंडक्ट सही कर लो, आज भी जरा रास्ते पे आ जाओ, आज भी डिफाई मत करो अदालतों को। अदालतें तो कर रही हैं ना, लेकिन इससे तुझे कुछ हासिल नहीं होगा। एक कानून कुदरत है उसमें तू चल रहा है, बिल्कुल पिस रहा है। आज तुझे याद आ गया कि देखें जी, अगर इनको वो दोस्त लोग जो हैं या मुक़द्दर अदारा है वो इनका साथ छोड़ दे तो इनकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। ये वही बात है जब हम कहते थे बैसाखियाँ निकल गई ना तो तेरी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, वही बात कर रहे हैं। आज उसी कानून कुदरत की चक्की में ये पिस रहा है और पिस रहा है, करते रहेंगे आप। यही सबक है आपके लिए, सबक है आपके लिए। हमने तो प्लीज इंटरप्शन ना करें स्पीकर साहब, इन खारदार रास्तों से हम कई दफ़ा गुजरे हैं। हमने कई दफ़ा असम्बलियाँ डिज़ोल्व होती रही हमारी, कई दफ़ा हम आते थे। मुझे याद है एक इलेक्शन हुए तो मैं लिफ्ट में यहाँ बैठा हुआ था तो 7 जर्नलिस्ट, उस वक्त ये टीवी बीवी नहीं होते थे, ये ऐसे ही सारे जर्नलिस्ट रिपोर्टर होते थे। तो एक रिपोर्टर 2 लिफ्ट में बैठ गया, हम ओथ लेने आ रहे थे तो मुझे कहता है कब वापस जा रहे हैं, ये रिपोर्टर मुझे कहते हैं लिफ्ट में। तो मैंने कहा कि वीकेंड पे जाऊंगा, जुमे को जाऊंगा इंशाल्लाह। कहते नहीं, हमारा मकसद सामान उठा के आप कब जा रहे हैं वापस। मैं उन्होंने कहा तो ऐसी तैसी हाली तो आए ही नहीं, हलफ्ते लैन दो। ये हमारा हाल था,
ये हमारा हाल था। हम आते थे जाते थे, नवाज शरीफ साहब को रोज़ निकालते थे, कभी इसहाक खान निकाल रहा है, कभी मुशर्रफ मार्शल लगा रहा है। हमें डराते हैं ये इन लोगों से। तीन मतलब पुश्तों से मार्शल देखे हैं। 58 पे मार्शल देखा जब मेरा मेरे मतलब उसी इलाके से मेरा नाना MLA था। 58 का मार्शल लगा, 77 का मेरे वाला साहब मेंबर थे, 99 का लगा मैं मेंबर था। 3 मार्शल हमने देखे। तो ये हमें कहते हैं कि जी हम इनके ये एक उठ के एक्शन का बेटा में डराएगा। मुझे नहीं समझ आती ये क्या करना चाहते हैं। ये मुस्लिम लीग कुंदन है, ये पीपल्स पार्टी कुंदन है। कौन सी इन्होंने कुर्बानी नहीं दी? पीपल्स पार्टी ने कौन सी कुर्बानी नून ने नहीं दी? जलावतनियाँ काटी हैं, जेलें काटी हैं, एक एक बंदे के माथे पे जेल के लिखा हुआ है कि इतनी देर ये जेल में रहे। तो ये ऐसे नहीं है, आपकी एक तारीख है। तो ये PTI वाले अभी ये सारे एक अपॉर्चुनिस्ट ग्रुप पर अला हुआ है। इनकी कोई कैबिनेट में बंदे का पुत्र मुझे दिखा दे जो करप्ट ना हो, जो लोटा ना हो, जिसकी तारीख खानदानी लोटाइज्म ना हो। वो शाह महमूद प्लीज नो क्रॉस टॉक। आप तशरीफ रखें जी जनाब, कंक्लूड करें। मुझे नहीं पता ये शरीफ आदमी है, इसको तकलीफ क्यों हो रही है। ये तो बड़ा अच्छा आदमी है, इसको तो नहीं होनी चाहिए। ये तो बड़ा अच्छा आदमी है। कहने का मकसद है कि जब भी पॉलिटिकल मैच्योरिटी का बात करते हैं, अदारे चलने लगते हैं, इस तरह का कोई ना कोई स्तुंगड़ा आ जाता है, जिस तरह इमरान खान है। इसने सारा का सारा निज़ाम ही धर्म भरम कर दिया। इसने मईशत तबाह कर दी, इसने गवर्नेंस तबाह कर दी। मुझे बताएं किसी जगह पे भी इसके बंदे का पुत्र लगा हुआ था कोई? मैं ईमान से मैं हैरान होता हूँ कि अपनी कौम पे भी जो इसके फॉलोवर है, कौम तो बहुत अच्छी है। ये मुझे बताएं कि उस्मान बुज़दार की बात करें, किसकी करें, लेकिन ये मुझे बताएं कि ये इमरान खान कोई एक ऐसा, उसको कहता था डाकू है, परवेज़ लाइव कहता था डाकू है, उसको कहता था चपड़ासी है। यार कोई पूछते नहीं है। डाकू मामा बना लिया, कहते डाकू मामा बना लिया सु, पता नहीं प्यो ना बना लिया उन्होंने। ये वो बंदा है जिसका कोई असूल नहीं है, कोई दीन नहीं है, कोई मजहब नहीं है, ना उसका माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना बहन है। ये मैं रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ। बाप इसका तरस के मर गया। एक शादी पे था, ऐसी बातें ख्वाजा साहब कहते हैं। ख्वाजा साहब वैसे तो आप भी बड़े इस किस्म के हैं, ट्रेनिंग मुझे इन्होंने दी हुई है, लेकिन कहता मत बातें कर। मुझे याद है कि एक शादी थी तो इसका वालिद बैठा हुआ था, तो ये भी उस शादी पे गया इमरान खान। तो वो साथ जो बैठे हुए थे इसके वालिद साहब के साथ, वो इकरामुल्लाह नियाज़ी साहब के पास, तो उसने कहा कि ये बेटा आपका आ रहा है। कहता जी हाँ, कहने को तो मेरा बेटा लेकिन है हरामदा। ये उनके लफ्ज़ थे, ये उसके बाप के अपने दोस्तों के साथ लफ्ज़ थे। मैं ऐसे नहीं बात कर रहा। पूछे इसके बेनोई से, सईदुल्लाह से पूछें, हफीजुल्लाह से पूछें। ये मैं समझता हूँ कि राना साहब, यू आर ए वेरी सीनियर पॉलिटिशियन। ये दोनों लफ्ज़ में एक्सपांज करता हूँ। मुसीबत ये है कि आप लोग बड़े शिस्ता वैल्यूज़ वाले लोग हैं। आप हर बार उसको भी कहे कोई अपना लफ्ज़ वापस चले, उससे वापस करा के दिखा दे मुझे नहीं, मैं ऐसे नहीं कह रहा, मैं करैक्टर की रिफ्लेक्शन दे रहा हूँ, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन है हर किसी की। देखे ना, देखे ना, हर बंदा एक इन्होंने कहो इन्हें टिकट जितनी मजे होंगे ने। मुझे ऑनेस्टली, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि कुछ मैं जानता हूँ। मैं इनको बताना चाहता हूँ अपने दोस्तों को, PTI के बैठे हुए हैं, अगर नहीं इनको पता तो फिरोज़ वाला में मेरा वो इलाका है, मेरा हल्का है। वहाँ पे एक ज़मीन इमरान खान ने करप्शन में ली हुई, मैं वालिद ने उसका, मैं ये PMLN वाले बड़े शरीफ लोग हैं, बहुत ही मैं तो कहता रहा, मुझे पता चला उसकी कहानी मैं सुना रहा हूँ आपको। एक औरत थी,
और उसकी ज़मीन थी तो उसकी रिश्वत के नाम पे उसने वो रिश्वत ज़मीन ले ली इनके वाले साहब ने, और ये कहा कि जनरल पावर अटारनी मुझे दे दो, क्योंकि नाम नहीं करानी, क्योंकि अफसर थे तो हिसाब किताब वही बात, तो वो पावर अटारनी ले ली। 2002 में वो ज़मीन एज ए जनरल पावर अटारनी अपने बेटे इमरान खान के नाम ट्रांसफ़र करा दी, जनरल पावर अटारनी होने के नाते, और 70 लाख में कहा कि ये मैं ज़मीन फ़लाँ औरत की अपने बेटे को दे रहा हूँ। जनरल पावर अटारनी वो था, अपने बेटे को दे दी, चले खैर है। लेकिन मैंने इनसे कहा, ख्वाजा साहब सारे से, जब ये पनामा था तो मैंने कहा उनको पूछें, उसने डिक्लेयर नहीं फिर की किसी 2002 में वो मेरा मेंबर था। बाद में उसने जो है ना कहा था कि मैंने मेरे इनहेरिटेंस है, नहीं वो बाइक ही मैं वो 2-3 नहीं गिफ्ट की बात हुई बीच में, 3 उसने स्टांस लिए। उसने 2002 में डिक्लेयर नहीं की, लेकिन जब ये हमने बात की, इनको मैंने दी डॉक्यूमेंट्स दिए कि आप भी सुप्रीम कोर्ट जाएं और कहें कि ये पूछ लें कि 70 लाख रुपया इसका कैश, उस पर लिखा हुआ था कैश पे किया है, कि ये किस बैंक से निकाला है इमरान खान ने, क्या मनी ट्रेल है उसकी, वही मनी ट्रेल 70 लाख की बता दे, और उसके बाप ने वो पैसे लिए थे उस औरत के, क्या उस औरत को वो पैसे गए, किस अकाउंट में गए? वो एक फेक ट्रांजैक्शन थी, नौसरबाजी थी कि वो ज़मीन करप्शन की ली और अपने बेटे को दे दी, जो उसने डिक्लेयर ही भी ना की। जब ये चीज़ उठी तो उसने कहा ये तो मेरे विरासत में आई है, फिर उसने कहा नहीं मैंने परचेज़ की है, फिर उसने कहा मुझे गिफ्ट हुई है, फिर उसने क्या कहा जी एक और सी की सी मैंने विरासती कोई इस किस्म का। अब उसका अभी तक इन्होंने कुछ नहीं किया। चलो उस वक्त तो बाबा रहमते था वो, अब वो वही बाबा रहमते, बाबा डैम देखे ज़रा कितने फ्रॉडिये पैदा हुए हैं इस दुनिया में। साकब निसार है ना, मैं टेंट लगाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। ओ यार तुम्हें बचपन से जानते हैं, तेरा टेंट, ये साकब निसार कहता है मैंने तो पाटली सादक और अमीन कहा था।